दोस्तों, आज मैं आपको एक गमले के अंदर प्रयोग करने का एक मोटा सा तरीका बता देता हूं, इंच के हिसाब से। दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपके मस्टर्ड केक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कितने दिन बाद प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए प्रयोग करने का। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चनों को दूर करने का इसमें प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक जरूर शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी झरमुख जर्नी में। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे खाद के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका आज के दिन बहुत सारे मेरे किसान भाई भी प्रयोग करते हैं, और जो बहनें या भाई किचन गार्डनिंग करते हैं वो भी आजकल इसका काफी ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसका चलन दोस्तों आज के काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, परंतु दोस्तों जानकारी के अभाव में बहुत सारे किसान भाई या बहनें जो किचन गार्डनिंग करती हैं वो काफी इसका नुकसान भी उठाते हैं, परंतु जो सही मात्रा में और सही समय पर इसका प्रयोग करते हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदा भी उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मस्टर्ड केक के बारे में, सरसों की खली के बारे में। तो दोस्तों, सरसों की खली के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं सरसों की खली के बारे में, वो दोस्तों आज की वीडियो से आपके सारे दूर हो जाएंगे कि हमें सरसों की खली कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, कितने दिन बाद डालनी चाहिए, और हमारी जो फसल है कितने दिन की फसल हो जाए तो हमें डालनी चाहिए, और हमें कितने दिन का गैप दे करके हमें अपनी सरसों की खली का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे अगर गमलों में डालते हैं या हमारे 1 एकड़ में डालते हैं, जो किसान भाई फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे धान की खेती है या गेहूं की खेती है या हमारी सरसों की खेती है, उसमें हमें इसका कितनी डोज देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पूरी विस्तार से हम बात करेंगे मस्टर्ड केक के बारे में। अगर आपने मेरी आज की वीडियो देख ली तो दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से अपना प्रयोग करके अपने फार्मिंग में या अपनी किचन गार्डन में इसका बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं मस्टर्ड केक के बारे में विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आती है जिसके कारण हमारे किसान भाई हों या हमारी जो बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं, वो जो सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाते हैं वो उठाते हैं दोस्तों इसकी मात्रा को लेकर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें अपनी फार्मिंग में या अपनी किचन गार्डनिंग में इसकी कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो किसान भाई अपनी फार्मिंग में प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी खेती में प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे आपने धान की खेती है, गेहूं की खेती है, या सरसों की खेती है, या और आपने दलहन की खेती की हुई है, किसी भी प्रकार की आपने खेती की हुई है, उसमें आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 15 किलो से लेकर के 20 किलो तक, वो डिपेंड करता है। अगर आपको मिट्टी जो है कम उपजाऊ है तो उसमें आप 20 केजी तक डाल सकते हो, आपकी मिट्टी को बिल्कुल उपजाऊ बनाएगी। और आपकी मिट्टी अगर बिल्कुल सही है, उपजाऊ है, तो उसमें आप 15 किलो तक आप उसका प्रयोग कर सकते हो। और दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, इसका प्रयोग आपको अपनी खेती के अंदर 2 बार करना है। यानी मैंने बताया 15 किलो या 20 किलो के बीच में, उसका 2 बार यूज करना दोस्तों, एक ही बार यूज नहीं करना अगर आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम इसका लेना है। यानी अगर आप 15 किलो आप करते हो तो 8 किलो लगभग 8 15 16 किलो 8 किलो एक बार प्रयोग करें, और 8 किलो इसको दूसरी बार प्रयोग करें। ताकि दोस्तों इसका हमें प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग करने के दृष्टि दोस्तों 2 प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। नंबर 1 कि इसका आप अच्छी प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये पाउडर है, इसका किसी मिक्सी वगैरह में कूट करके अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना ले, और पाउडर को दोस्तों आप 50 किलो गोबर का खाद, गला हुआ गोबर का खाद हो, आपका पुराना हो, 1.5 से 2 साल पुराना हो, कम से कम 1 साल पुराना हो, उसको मिला करके, और उस गोबर के खाद को भी दोस्तों अच्छी तरह, जो डले से होते हैं उनको हाथ से अच्छी प्रकार से मसल दें, वो भी जैसे पाउडर सा बारीक सा बन जाए। तो उसमें आप 8 किलो, यानी मैंने बताया 2 बार इसका प्रयोग करना है, 8 किलो उसमें मिला करके 50 किलो गोबर के खाद में, और अपने एक जुताई करने के बाद अपने फार्म में उसको अच्छी तरह से फसल की बुआई करने से पहले आपने उसमें फेंक दीजिए, बुरका दीजिए। जैसे आप यूरिया डीएपी वगैरह जो केमिकल खेती करते हैं, यूरिया डीएपी फेंकते हैं, इसी प्रकार से आप पूरे खेत में बुरका करके और फिर उसकी एक अच्छी प्रकार से जुताई कर दें,
और फिर उसमें पानी लगा करके 1-2 बार 3 बार जितने भी आप जुताई करना चाहते हैं उसको अच्छी प्रकार से जुताई करवा करके अपनी फसल लगा सकते हो। दोस्तों नीचे से जब आप इस प्रकार अगर आप अपनी फार्मिंग में इसका प्रयोग करोगे तो उसका फायदा क्या होगा दोस्तों, मेन फायदा क्या होगा, वो नीचे से आपकी जड़ों में जो फास्फोरस है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, तो फास्फोरस आपके जड़ों को मजबूत करने में बहुत ही कारगर है। दूसरा, इसको आप पौधे का विकास भी, फास्फोरस से जड़ों का विकास भी होगा, पौधे का फुटाव भी ज्यादा होगा, तो बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। जबरदस्त तरीका है, इस प्रकार से आप करना चाहते हैं। और साथियों, जो एक आपकी आधी बचगी है, आधी खली जो आपकी बचगी है, यानी 8-15 किलो आप डालते हो तो 8 किलो बचगी, और 20 किलो डालते हो तो आपकी 10 किलो बचगी है। तो दूसरी जो डोज का आपने दोस्तों प्रयोग करना है, वो फिर से दोबारा से इसी प्रकार जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आपको दोबारा से प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसका अब बात आती है, इसका हमें प्रयोग कितने दिन बाद करना चाहिए। मात्रा तो जो मैंने बता दी दोस्तों, और तरीका ही बता दिया कैसे आपको प्रयोग करना है। इसका हमें प्रयोग कितने दिन बाद करना चाहिए, तो दोस्तों इसका प्रयोग कम से कम हमें 45 दिन का, यानी 1.5 महीने का टाइम इसमें कम से कम आपका डेट दे दें। तो दोस्तों अगर आप थोड़े दिन बाद इसका प्रयोग करोगे, कम समय में इसका प्रयोग करोगे, तो दोस्तों आपकी जमीन में ये फंगस लगने का डर रहता है, आपकी जमीन में फंगस लग सकता है और आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो 1.5 महीने के बाद आप इसका दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेगी, बहुत ही पावरफुल खाद के रूप में ये काम करता है और आपकी पौधों को ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। अब बात आती है दोस्तों, आप इसको दूसरी प्रकार से कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, ये जैसे आपने खड़ है और इसको आपने पानी के अंदर भिगो दिया। ये देखिए मैंने ये भिगो करके दोस्तों पहले से रखा हुआ है मस्टर्ड केक को। अगर अभी भिगोता तो वीडियो ज्यादा लंबी बन जाती है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा पानी। तो इसमें आपको अब बात आती है, इसकी मात्रा हमें कितने पानी में कितनी मात्रा लेनी है। छिड़काव की विधि से तो मैंने बताया दोस्तों, आपको मात्रा बता दी और तरीका ही बता दिया। अब अगर पानी में घोलकर इसका घोल बना करके प्रयोग करते हैं तो हमें किस प्रकार करना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, हमें इसका लिक्विड कितनी मात्रा में बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसको हमें बनाना है 1:10 के अनुपात में, यानी 10 लीटर पानी और 1 केजी आपकी सरसों की खली, और 10 केजी सरसों की खली और 100 लीटर पानी। इस प्रकार से दोस्तों आपने इसका घोल तैयार करना है। और घोल तैयार करने के बाद जितना भी आपने, जैसे मैंने बताया 10 लीटर पानी में आपको 1 किलो खली डालनी है, और फिर जब आप उसका प्रयोग करते हो तो आपको 10 लीटर पानी में 10 लीटर पानी दोस्तों और मिलाना है। यानी 1 एकड़ में अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो कम से कम आपको 200 लीटर पानी में इसका प्रयोग करना है, 200 लीटर पानी में घोलना है। अगर आप इसका आधा लेते हो 100 लीटर पानी अगर आप प्रयोग करते हो तो इसमें आपको 5 किलो खली आपको मिलानी है। दोस्तों अगर लिक्विड खाद आप तैयार करते हो तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, थोड़ी जो मैंने बताया उसी क्वांटिटी में अगर आप उसे यूज करोगे, उसी मात्रा में अगर उसका प्रयोग करोगे तो दोस्तों आपको बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। आपका ग्रोथ जो है आपको देख करके बहुत ही खुशी होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आप ले पाओगे। अब बात आती है दोस्तों, हमने जो घोल तैयार कर दिया उसका हमें प्रयोग किस प्रकार करना है। बहुत सारे साथी गलतियां करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, इसका घोल तैयार करके, और अपने बहुत सारे यूट्यूबर भाई बता भी देते हैं, बताते भी हैं कि हमें इसका घोल तैयार किया और आपने स्प्रे कर दिया। दोस्तों आप इसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करेंगे। स्प्रे करने से आपके पौधे झुलसा सकते हैं, आपके पौधे पीले पत्ते पीले पड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी स्प्रे का प्रयोग अपनी फार्मिंग में नहीं करना। इसका प्रयोग दोस्तों आपको केवल अपने पौधों की जड़ों में करना है, ड्रिंचिंग के सहायता से करना है। ड्रिंचिंग करनी है आपके पौधों में। अगर आपके मान लीजिए धान की खेती या गेहूं की खेती में उसमें आप अगर स्प्रे करना चाहोगे तो आपको नहीं करना दोस्तों। इस प्रकार की खेती में आप स्प्रे ना करें। इसका प्रयोग अपनी अगर जो बेल वर्गीय आपकी फसल आपने लगाई हुई है, सब्जियों की खेती आपने की हुई है, तो उसका लिक्विड बना करके आप अपनी ड्रिंचिंग कर सकते हो। आपको जो है बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपने धान वगैरह की खेती में करना है, धान में प्रयोग करना है, तो दूसरा जो तरीका बताया छिड़काव विधि से गोबर की खाद में मिला करके उसका आप दूसरी विधि से उसका प्रयोग दोबारा से भी कर सकते हो। तो साथियों अब हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें किन किन पौधों में करना चाहिए और किन किन पौधों में नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार के पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि आपकी अनाज रूपी फसल है, गेहूं है, बाजरा है, सरसों है, मक्का है, चने हैं, जो है इसमें कर सकते हो। दूसरा आपकी सब्जी वर्गीय जो फसल है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हो, और जो आपकी बागवानी है उसमें भी आप इसका किसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। परंतु दोस्तों आपको एक विशेष सावधानी रखनी है, विशेष ध्यान रखना है।
जो सिट्रस टाइप जो फल होते हैं या जो सब्जियां होती है, जैसे कि हमारा नींबू है, मौसमी है, संतरा है, किन्नू है, टमाटर है, इस प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं या खट्टी सब्जियां होती हैं दोस्तों, उनमें इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इनमें दोस्तों इसका प्रयोग आपको क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये जितने भी जो मैंने नाम बताए, जो खट्टे जिनमें खटास होता है जिन फल सब्जियों में, वो उनमें ऑलरेडी जो है एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, वो एसिडिक होते हैं। और दोस्तों जो हमारी खल है, जो मस्टर्ड केक है, वो भी एसिडिक होती है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार के फलों में या सब्जियों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनमें एसिडिक की मात्रा ज्यादा हो जाती है। एसिड की मात्रा ज्यादा होने के कारण दोस्तों उनमें नुकसान हो सकता है। तो आप इस प्रकार के जो फल हैं उनमें आप डालने से इसको परहेज करें, इसका इस्तेमाल इसमें ना करें। इनको छोड़ करके बाकी आप किसी भी प्रकार के पौधों में या सब्जियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई हमारे जो फार्मिंग, जो किसान भाई अपनी फार्मिंग में इसका प्रयोग करना चाहते हैं वो इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है जो बहनें किचन गार्डनिंग करते हैं या जो भाई किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, उसमें हम इसको कितनी मात्रा में प्रयोग करें और किस प्रकार से प्रयोग करें। दोस्तों उसकी मात्रा हमें बिल्कुल अलग लेनी है, अपनी फार्मिंग की मात्रा दोस्तों अलग लेनी है, और इसकी किचन गार्डनिंग के लिए अगर पौधों में इसका प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा हमें अलग लेनी है। तो साथियों हम अपने खुले खेत में इसका क्वांटिटी ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो खुला खेत है, उसमें जगह ज्यादा होती है, तो वहां इतना नुकसान हमें नहीं हो पाएगा। परंतु दोस्तों अगर हम अपनी किचन गार्डनिंग के अंदर, अपने गमलों के अंदर इसका प्रयोग मात्रा ज्यादा कर देंगे तो उसका दोस्तों हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत सारे जो मेरे साथी जो बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं वो इसका नुकसान, मुझे जरूर विश्वास है कि उसका नुकसान उठा भी चुके होंगे अपनी ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करके। दोस्तों उसकी सही मात्रा क्या होगी उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 10 लीटर पानी में, फार्मिंग के लिए मैंने 1 किलो बताया दोस्तों, 1 केजी बताया था, परंतु इसके अंदर आपको 100 ग्राम से लेकर के मैक्सिमम 200 ग्राम तक आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों अगर आपके गमले की पोषक मिट्टी है, यानी अच्छी मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, तो आप केवल 100 ग्राम प्रयोग करें। और आपकी मिट्टी जैसे पुरानी हो गई है, आपने 1-1.5 साल पुरानी मिट्टी हो गई है, उसको प्रयोग आपने चेंज नहीं किया गमले में से मिट्टी को, तो उसमें आप 200 ग्राम तक इसमें अपनी खली जो है 10 लीटर पानी में मिला सकते हो। और फिर उसके बाद जब आप प्रयोग करने लगो दोस्तों, तो उसमें 5 लीटर पानी आपको और मिलाना है, यानी टोटल 15 लीटर पानी में उसको डाइल्यूट करके और घोल बना करके तब आपने अपने पौधों में उसका प्रयोग करना है। अब बात आती है दोस्तों प्रयोग करने की विधि, हमें प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक गमले के अंदर प्रयोग करने का एक मोटा सा तरीका बता देता हूं। इंच के हिसाब से आपका गमला जितने इंच का है उससे डबल, यानी 10 इंच का गमला है तो 200 ml, 15 इंच का गमला है तो 300 ml, यानी जितने इंच का गमला है उसकी डबल क्वांटिटी लेकर के वो अपना प्रयोग कर दीजिए। और उससे ज्यादा प्रयोग दोस्तों अपने गमले के अंदर नहीं करें, क्योंकि अगर आपने गमले के अंदर ज्यादा मात्रा में इसका तो प्रयोग कर दिया तो आपके पौधों की जड़ों में फंगस लग सकता है और आपके पौधे पीले पड़ करके आपके पौधे सूख सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों आपके गमलों के अंदर प्रयोग करने का तरीका और उसकी मात्रा। 10 लीटर पानी में आपने जो बना दिया उसको क्या करें, 3 दिन के लिए घोल कर रख दीजिए। और घोल करके दोस्तों उसको क्या करें, जैसे देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आपको पानी दिख रहा होगा, ये बिल्कुल इसका, ये 2 दिन हो गए उसको मेरे रखे हुए, तो ये बिल्कुल घुल चुका है, क्योंकि मैं समय समय पर प्रयोग करता रहता हूँ, बहुत ज्यादा मात्रा में मैं इसका प्रयोग करता हूँ और बहुत ही अच्छा इसको देखने को मिलता है। तो इसको आपको क्या करना है, दिन के लिए आप इसको ढक कर रख दीजिए। ढक्कन के बाद आप 3 दिन बाद इसका प्रयोग कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा पानी के अंदर। दूसरा इसमें विशेष बात आपको क्या रखनी दोस्तों, आपको जब आप प्रयोग कर लिया अपने गमले के अंदर तो इसमें ज्यादा मात्रा में पानी ना दें, उसको बिल्कुल कम पानी दे, मात्रा जितनी कम दोगे पानी की उतना ही ज्यादा काम करेगा। जब दूसरा पानी आप इसको तभी दे गमले के अंदर जब ऊपर से आपकी मिट्टी सूख जाए, आपको सूखी सूखी नजर आने लगे मिट्टी, तभी आपको दोबारा से पानी देना है। अगर आपने इसमें ज्यादा नमी बनाए रखी गमले के अंदर तो इसमें फंगस लगेगा और आपके पौधे को सुखा देगा। तो नमस्कार दोस्तों मैंने कोशिश की है आपके मस्टर्ड केक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कितने दिन बाद प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए प्रयोग करने का। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चनों को दूर करने का इसमें प्रयास किया है
उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।